और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो राइट द रिलेशन और डिफाइन इन द सेट ए, यानी हमें एक सेट में रिलेशन शो करना है और सेट क्या है, सेट ए है जिसमें क्या है ऑल पॉलीगन्स। सेट ए में क्या है ऑल पॉलीगन्स है। पॉलीगन्स क्या होती है, ये एक क्लोज फिगर होती है थ्री साइड की। थ्री साइड की क्या होती है कि क्लोज फिगर, उसको हम क्या बोलते हैं पॉलीगन्स। पॉलीगन्स में क्या होता है स्क्वायर वगैरह भी आते हैं, ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल हो गए ये सभी आते हैं, रेक्टेंगुलर, ठीक है। यानी कम से कम तीन साइड की क्या होनी चाहिए कि क्लोज फिगर, 3, 4, 5 ये सब पेंटागोन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन ये सभी क्या है पॉलीगन्स हैं, ठीक है। और रिलेशन क्या दिया है P1 P2 सच डैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, यानी कि एक रिलेशन दिया है P1 P2 में, जो P1 और P2 है उसमें क्या है सेम नंबर ऑफ साइड है, ठीक है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और हमें क्या दिखाना है इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना। सबसे पहले हम यहाँ तक का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो इसमें सबसे पहले रिलेशन देखते हैं क्या दिया है। यानी कि जो रिलेशन है वो क्या दिया है, वो दिया है P1, P2 सच डैट P1 and P2 have same number of side, सेम नंबर ऑफ साइड दी गई है, ठीक है। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि जो R इक्वल टू P1, P2 सच डैट क्या है, यानी कि जो P1 है वो किसके इक्वल है यहाँ पर P2 के, क्योंकि इसमें क्या है सेम नंबर ऑफ साइड। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी सेम ही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है। तो अब देखो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या है कि खुद के साथ रिलेशन है होना चाहिए, यानी कि P1 का रिलेशन P2 के साथ, ठीक है। तो अब देखो क्योंकि इसमें P1 क्या है P2 के इक्वल है, ठीक है। P1 क्या है P2 के इक्वल है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया। क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यानी कि जो P1 है और P1 क्या बिलोंग्स टू क्या है R, क्यों लिखे हमने, क्योंकि यहाँ पर क्या है P1 P2 के इक्वल है। हम इसको P2 लिख सकते हैं और इसको P1 लिख सकते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ क्या लिखेंगे R इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर एक रीज़न भी देंगे क्या, P1 बिलोंग्स टू क्या है R, बिकॉज द सेम नंबर ऑफ साइड, क्या है सेम नंबर ऑफ साइड, यानी कि P1 किसके इक्वल है यहाँ पर P2 के इक्वल है, ठीक है। तो ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक भी हो गई है, क्यों, क्योंकि P1 P2 बिलोंग्स टू क्या है R, P1 P2 क्या है बिलोंग्स टू R है, ठीक है। देन P2, P1 बिलोंग्स टू क्या है और इसका भी रीज़न वही लिखेंगे, बिकॉज P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, ठीक है। तो R क्या हो जाएगा सिमेट्रिक, तो R इज सिमेट्रिक। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। तो लेट करेंगे, यानी कि P1, P2 बिलोंग्स टू क्या है R, एंड P2 यहाँ पे P3 ले लो, P3 क्या है बिलोंग्स टू R, तो ये A हो गया और ये B और C। तो AC भी हमारा होना चाहिए, AC क्या है P1 P3, ठीक है। तो देन
P1 P3 क्या है, बिलोंग्स टू R। ठीक है, क्योंकि हमें ये क्यों लिया है, क्योंकि P1 P2 क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड, तो इसमें बहुत सारी ट्रायंगल होगी, यानी कि 2 ट्रायंगल है सिर्फ P1 और P2, इसमें बहुत सारी ट्रायंगल, जितनी भी ट्रायंगल होती है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ट्रायंगल इसीलिए लिए इसमें क्योंकि उनकी इक्वल नंबर ऑफ साइड होती है। ठीक है ना, क्योंकि ट्रायंगल क्या होती है, 3 साइड होती है ट्रायंगल की, और सभी ट्रायंगलों में क्या होती है, इक्वल साइड होती है, इसलिए हमें इसमें इस क्वेश्चन में ट्रायंगल का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, क्यों लिया है, क्योंकि इसमें क्या है, P1 और P2 की साइड क्या है, इक्वल है, यानी कि सेम नंबर ऑफ साइड है। तो सेम नंबर ऑफ साइड किसकी होती है, ट्रायंगल की होती है, इसलिए हमने इसमें ट्रायंगल का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, P1 P3 बिलोंग्स टू, और इसका भी एक रीज़न वही देंगे, बिकॉज P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। ठीक है, P1 P2 की सेम नंबर ऑफ साइड हो जाएगी, यहाँ पर होगी P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, और यहाँ पर P1 और P1 एंड P3 की भी क्या हो जाएगी, इक्वल नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड। तो यह क्या हो जाएगा, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस रिलेशन R इज इक्विवेलेंस, क्योंकि हमको इक्विवेलेंस शो करना था, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब देखते हैं ओके का क्वेश्चन। तो क्या कहा, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए, यानी कि जो सेट ए की जो सारे के सारे एलिमेंट हैं, क्या वे रिलेट कर रहे हैं रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल, क्या वे, यानी कि जो सेट ए के जो सभी एलिमेंट हैं, क्या वे रिलेट कर रहे हैं किससे, राइट एंगल ट्रायंगल से, और उस राइट ट्रायंगल की जो साइड भी दे दी इसमें इन्होंने 3, 4, 5। तो हमें बताना है कि इस साइड से क्या ये इसके सारे एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं इस ट्रायंगल है। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो, कोई भी ट्रायंगल ले लो 2, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते, ठीक है, ये 3 ले लो, 5 और 4, यानी सेम ट्रायंगल है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करना, द एलिमेंट इन सेट ए रिलेटेड जो क्वेश्चन में दिया गया हो वही लिखते हैं, राइट ट्रायंगल। ठीक है, विद साइड 3, 4, 5 और पॉलीगन विद साइड्स आर, यानी कितनी साइड है इसकी, 3। ठीक है, यानी कि जो ट्रायंगल दिया है राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी साइड कितनी है, 3, 4, 5। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे द सेट ऑफ होल एलिमेंट इन, पहले लिख लेते हैं, सेट ए रिलेटेड टू ऑल ट्रायंगल इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, यानी कि जो राइट सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे वे क्या है, इस साइड, इस ट्रायंगल की जो साइड है इससे क्या हमें रिलेट करेंगे। क्योंकि क्यों रिलेट करेंगे, क्योंकि क्या है, इक्वल नंबर ऑफ साइड है, क्या है, इक्वल नंबर ऑफ साइड है, और इक्वल नंबर ऑफ साइड है तभी क्या है, सेट ए के सारे जो भी एलिमेंट है वो क्या है, रिलेट करेंगे किससे, राइट एंगल
ट्रायंगल से, और जिसकी साइड कितनी है 3 4 5। क्यों करेंगे? क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ साइड है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लेट एल बी द सेट, यानी एल कोई सेट है, ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। उस एल सेट में क्या है? ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। और रिलेशन क्या दिया है? आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइन एज आर इक्वल टू क्या है? L1 L2 such that L1 is parallel to L2 so that R is an equivalence relation। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एन देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, L इज इक्वल टू क्या दिया है? ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन्स। ठीक है, यानी कि एल एक कोई भी देखो, यानी कि L1 L2, ठीक है, L1 L2, अगर इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा? देखो L1 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 L2, ठीक है, L2 L1 L2 L2, ये इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट आएंगे। ठीक है, यानी इसका रिलेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है, और इसका इसके और खुद का हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसने रिलेशन क्या दिया है, और इज इक्वल टू क्या दिया है? L1 L2 सच डैट L1 इज क्या है? पैरेलल है। किसके पैरेलल है ये? L2 के पैरेलल है। ठीक है, किसके पैरेलल है? L2 के पैरेलल है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि L1 है और L2 है, तो इसमें लिखेंगे R इज रिफ्लेक्सिव एज एनी लाइन, यानी कोई भी लाइन है L1 इज क्या है? वो पैरेलल है। किसके पैरेलल है? खुद के पैरेलल है, पैरेलल टू इट सेल, यानी कि ये कोई L1 लाइन है और ये कोई L2 लाइन है, यानी कि ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन क्या है? इसके पैरेलल है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्सिव। यानी कि हम L2 इसको ना पिछले क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं, यानी L1 यानी कि L2 के इक्वल है, इक्वल का लिया पैरेलल। ठीक है, इस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पैरेलल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? L1 बिलोंग्स टू क्या है? और तो ये क्या हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब सिमेट्रिक में क्या हुआ देखो, ये L1 L2 बिलोंग्स टू क्या है? और देन L2 L1 बिलोंग्स टू क्या जाएगा? और इसका कारण भी वही लिखेंगे, बिकॉज L1 इज पैरेलल टू L2 के और L2 इज पैरेलल टू किसके हैं? L1, तो क्या हो जाएगा? R इज सिमेट्रिक। ठीक है, R इज सिमेट्रिक। अब देखते हैं ट्रांजिटिव में क्या होगा? देखो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट L1 L2 बिलोंग्स टू क्या है? R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू क्या होगा? R। ये A हो गया, ये B और C हो जाएगा। इसका भी रीजन लिखेंगे, बिकॉज L1 इज पैरेलल टू किसके हैं? यानी यह इसके पैरेलल है, और L2 इज पैरेलल टू L3, तो क्या हो जाएगा? देन L1 इज ऑल्सो पैरेलल टू L3, तो R इज ट्रांजिटिव, तो ये क्या रहेगा? इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है,
आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आगे का क्वेश्चन देखो, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। यानी कि हमें फाइंड करना है कि जो लाइन्स है सेट की, यानी कि जितनी भी लाइन है सेट की वो रिलेटेड है किससे, y इक्वल टू 2x प्लस 4। यानी कि ये y इक्वल टू mx प्लस सी दिया हुआ है। सी क्या है हमारा कॉन्स्टेंट, इसको लिखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, द सेट ऑफ all lines related to lines यानी y इक्वल टू क्या दिया है 2x प्लस 4 इन द सेट ऑफ all lines they are parallel to the lines y इक्वल टू 2x प्लस 4। ठीक है, यानी कि इसमें दिया क्या, देखो यानी कि इस लाइन का स्लोप दिया हमसे, स्लोप ऑफ लाइन यानी y इक्वल टू क्या है 2x प्लस 4। ठीक है, यानी कि y ये mx प्लस सी की फॉर्म में है, तो यहाँ m की जो वैल्यू है वो क्या जाएगी 2, यानी m क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा 2। तो हमको पता है, क्या पता है, it is known that parallel lines have the same slope। ठीक है, यानी कि जो पैरेलल लाइन होती है उनका स्लोप क्या होता है सेम, यानी कि m1 इक्वल टू क्या होता है m2 के दोनों। ठीक है, स्लोप क्या होते हैं उनके इक्वल होते हैं। तो क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ all lines related to the given line। ठीक है, गिवन लाइन इज y इक्वल टू mx प्लस सी। या सी क्या है कि रियल नंबर यानी कॉन्स्टेंट, सी क्या है, सी बिलोंग्स टू क्या है रियल नंबर। ठीक है, तो ठीक है, तो ये क्या है कि जो लाइन दी हुई है उससे क्या है रिलेट कर, क्यों रिलेट करेगा, क्योंकि सभी लाइन का क्या है स्लोप इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि लाइन क्या है पैरेलल है। ठीक है, और पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट। यानी कि एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, और जो रिलेशन क्या है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3, और चूज द करेक्ट आंसर हमको बताना है इसमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले रिलेशन लिखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि सेट क्या है, देखो 1 2 3 4। ठीक है, और रिलेशन क्या दिया हुआ है इसमें रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो हमको चेक करके बताना है कि रिफ्लेक्सिव है या ट्रांसमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं पहले, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव, ये हो गया सिमेट्रिक, और ये हो गया ट्रांजिटिव। तो इसको रिफ्लेक्सिव चेक करें। रिफ्लेक्सिव देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। तो इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो ये क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब सिमेट्रिक में देखो 1 2 है, क्या इसका उल्टा मौजूद है 2 1 2 1 इसमें कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक नहीं है। और ट्रांजिटिव में देखते हैं, देखो 1 ये ए और बी है, तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए बी और सी, तो 1 और 2, तो 1 2 है इसमें है कहीं, ये रहा। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, देखो ये ए बी की फॉर्म में लेते हैं इसको ए बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, क्योंकि ये ए बी की फॉर्म है। ठीक है, और ये 1 1 है, देखो ये ए बी है 1 1, तो 1 से स्टार्ट कोई सा हो रहा है इसमें
1 से स्टार्ट हमारा कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। तो ये बी सी, तो ए सी क्या हो जाएगा हमारा 1 3 इसमें ये रहा, तो ये भी हो जाएगा 4 4 भी हो जाएगा। और 1 3 से कौन स्टार्ट हो रहा है, ये वाला स्टार्ट हो रहा है, तो 1 3 होना चाहिए इसमें, तो 1 3 ये रहा हमारा। और 3 2 है, 2 से स्टार्ट कौन सा हो रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये ए है और ये बी है, और ये बी और सी, तो ए से इसमें क्या 3 2 है इसमें ये रहा, तो ये क्या आएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, देखो और ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, लेट और बी द रिलेशन इन द सेट एंड, इनके एक सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर, ठीक है। और जो रिलेशन है वो क्या है, ए बी सच डेट ए इक्वल टू क्या है b-2, और जो b है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 6 से, यानी b की जो वैल्यू कितनी है, 6 से बड़ी है, 6 से बड़ी है, 6 से बड़ी यानी कि 7 8 9 10, ठीक है। तो इसको देखते हैं, यानी कि रिलेशन हमसे क्या दिया है इन्होंने, ए इक्वल टू b-2, और जो b है वो क्या है 6 से ग्रेटर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वैन b इक्वल टू 7 लेते हैं, तो a क्या है, ये है, तो इस a की जगह है, a की वैल्यू करते हैं, b की वैल्यू क्या रखते हैं हम 7, तो 7 - 2, a की वैल्यू कितनी आई है 5, तो ये हमारा 5 होगा ए, और बी क्या है 7 बिलोंग्स टू, और देखते हैं ऑप्शन में ये कहीं है या नहीं है, तो ये कहीं पर भी नहीं है, तो हम ये नहीं लेंगे। अब चेक करते हैं 8 पर, इन वैन बी इक्वल टू 8, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या है b-2, तो b की जगह पर 8 रखेंगे और ये रखेंगे यहाँ पर 2, तो a की वैल्यू आएगी 6, तो a की वैल्यू 6 आई, b की वैल्यू 8, बिलोंग्स टू क्या है r, ठीक है। अब इसको चेक करो, ये ऑप्शन नंबर सी, तो इसका ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।